सम्माननीय साथियों, माताओं, बहनों, आदरणीय तहसीलदार साहब, पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी, आज हम तहसील कार्यालय बिरसा में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि 17/12/2024 को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने जो है ये टिप्पणी कही थी राज्यसभा के अंदर में कि आजकल ये फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 ऐसा करके फैशन हो गया है। अगर इसी बात को भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पहुंच जाते, ऐसा करके जो है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। ये बड़ी निंदनीय बात है उनके लिए, बहुत ही घटिया तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। हमने तो कभी स्वर्ग देखा नहीं। अगर अमित शाह जी अगर स्वर्ग देखा होगा तो हमें बता दें, हम उनके अनुकरण करेंगे और उनके अनुसार चलेंगे। हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन हमको स्वर्ग बता दें, वो कैसा स्वर्ग होता है हम भी तो जान लें। रास्ता बता दे कहां से जाते हैं वो स्वर्ग के लिए। हम जाने को तैयार हैं, हम जाने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह की जो घटिया जो सोच रखने वाले हैं और इस तरह की जो बात करते हैं, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान संसद के अंदर सौंपा था, तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कितनी भी अच्छी संविधान हम सौंप दें, लेकिन देश चलाने वाले के मन में अगर खोट है, कितनी भी अच्छी संविधान हो वो बुरा साबित होगा। और कितना भी बुरा अगर संविधान है और चलाने वाले का मन अगर साफ है, स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, तो वो संविधान अच्छा साबित होगा। ये बात जो है बाबा साहब ने उसी दिन कह दिया था, ये नई बात नहीं है। इनके मन में कूट कूट के जो है खोट भरा हुआ है बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति, देश के SC ST OBC मुस्लिम के प्रति, OBC के प्रति जो है ये बहुत जो है घटिया नीति इनके ऊपर जो भरा हुआ है, वो उसको जो है आपको निकाल के फेंकना है। और हम उनसे निवेदन करते हैं, फिर भी निवेदन करते हैं, आप समझ जाइए अमित शाह जी, अभी भी समय है, समझ जाइए। लेकिन आप अगर जो है इस्तीफा नहीं देंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो हम पूरा रोड जाम करेंगे, पूरा देश का रोड जाम करेंगे। बिरसा तहसील तो छोड़ दीजिए, पूरे रोड जाम करेंगे, पूरे कार्यालय बंद करेंगे। ये हम जो है हमारे मूल निवासी समाज के लोग जो है देश के अंदर सबसे ज्यादा हैं। अभी जो है उन्होंने बर्दाश्त किया है, आज नहीं कल नहीं, बहुत बर्दाश्त किया है। लेकिन आप याद कर लीजिए 2 अप्रैल 2018 याद कर लीजिए, उससे भयावह स्थिति होने वाली है। इस बात को समझ लीजिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं कह दे रहा हूं, आप समझ जाइए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। भारत के समाज के लिए, भारत में निवास करने वालों के लिए, अगर आप संविधान को धिक्कारते हैं, संविधान के बदौलत आप जो है उस पद पे बैठे हैं, नहीं तो आप जो है कहीं कबाड़ में जो है कबाड़ उठा रहे होते। अगर जो है भारत संविधान नहीं होता तो कहीं का कबाड़ उठा रहे होते। और नरेंद्र मोदी जी, आपको भी कह दे रहा हूं, अगर भारत का संविधान नहीं होता तो आप किसी रेलवे स्टेशन में नहीं, आप फुटपाथ में चाय बेच रहे होते। मैं ये कह दे रहा हूं, ये किसके बदौलत है? सिर्फ और सिर्फ जो है संविधान की बदौलत है, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। अगर मैं बात कर रहा हूं, दमदारी के साथ अगर बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान के बदौलत बात कर रहा हूं। संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो भारत देश है। संविधान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते मेरे साथियों। और संविधान के साथ ये गलत टिप्पणी करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन हम अपमान सहन नहीं करेंगे। इन लोगों को सबक सिखा के रहना पड़ेगा मेरे साथियों, और सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के लोगों ने, आप हमारा जो है सहयोग किया है और ज्ञापन देते तक जो है आपने हमें सहयोग किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, आपको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने सुचारू रूप से जो ज्ञापन देने के लिए हमने आए। हम तो चूंकि पहले ही कह दिया था कि हम शांतिपूर्ण रैली में जाएंगे, और हमने जो है बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन कभी जो है गलत तरीके से नहीं किए हैं। संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्रात्मक तरीके से हमने ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन में माननीय तहसीलदार साहब ने ज्ञापन लिया है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने जो है ज्ञापन सौंपा है। और ये ज्ञापन जो है उनको जो है उनके दिल को छूने वाला ज्ञापन है, और पूरे देश के अंदर में ज्ञापन दिया गया है। ऐसा नहीं कि बिरसा में दिया गया है, पूरे देश के अंदर से ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर जो है आप इस्तीफा नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो ये जो है आपके लिए ही ठीक नहीं होगा और देश के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए हम बार बार कह दे रहे हैं कि आपको माफी मांगना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।